काम 2 साल में आपने किया, ये चीज़ लगभग लोग जानते हैं, लेकिन ट्रिपल घोटाला का आरोप भी आप, आशीर्वाद किसका है सुरेश जी के ऊपर, विधायक जी का कि पूर्व मंत्री? सच्चाई है कि नगर निगम पर जब तक बाहरी लोग हस्तक्षेप रहेगा, विश्वास के खेला में सुरेश जी आपको नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी जो मुजफ्फरपुर बनने वाला था, स्मार्ट सिटी मनमानी, आप कुत्ते की बात करें, कुत्ता जो काटा है बच्चे, कितना दुखद घटना है, मैंने फेसबुक डाला। आप ही थे मेयर, घटना याद होगा 2019 की घटना है, लेलिन चौक के आसपास एक आवारा पशु ही एक महिला को कुचल करके मार दिया था, उसके बाद भी नगर निगम नहीं सही बात राकेश कुमार पिंटू का, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कि उनको कोई जान भी नहीं रहा। ये नगर आयुक्त को हटाना रखना ये सब जनता जान रही है कि किस प्रकरण, जहाँ तक हमको जानकारी हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव के प्रकरण के कारण ये नगर आयुक्त, ईमानदार नगर आयुक्त को हटा। ये स्मार्ट सिटी विवेक रंजन मैत्री अगर वो आएगा, वो IAS आएगा तभी स्टार्ट होगा। स्वागत है, नंदू बाबू ही नहीं, शहर के जो भी हैं, चुनाव देखिए, चुनाव में ही पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ, हो सकता है हमको ही पता चलेगा मैं कहाँ हूँ। बिहार में भले नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया हो, लेकिन प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लग गए हैं और मुजफ्फरपुर कहीं ना कहीं उत्तर बिहार का सबसे बड़ा नगर निकाय क्षेत्र और बहुत हॉट सीट। पूर्व में यहाँ पे मेयर रहे लगभग 4.5 साल, सुरेश कुमार हैं हमारे साथ, पूरी रणनीति के साथ, आरोप प्रत्यारोप के साथ, वो 20 कट्ठा वाली जो प्रकरण है उस पर भी बेबाक बातचीत करेंगे। सुरेश जी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई, कैसा लोगों का फीडबैक मिल रहा है सुरेश कुमार को लेकर, क्योंकि 4.5 साल लोगों ने आपको देखा है? पहले तो मुजफ्फरपुर नाउ जो हमारा इंटरव्यू करा उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सम्मानित शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन हुआ था कि अभी नगर निगम चुनाव जो हो रहा है और ये सही में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द लगभग छठ के पहले और दीपावली के बाद ये नगर निगम चुनाव हो जाएगी, और इसमें अति पिछड़ा का ही सीट रहेगा, 49 वार्ड पर ही होगा, और 3 EVM मशीन रहेगा। 3 EVM मशीन, एक मेयर के लिए, एक डिप्टी मेयर के लिए, एक स्थानीय पार्षद के लिए, और मैं उसमें महापौर के चुनाव का महापौर का प्रत्याशी हूँ, और मैं अपना जनसंपर्क में लगा हूँ, लगभग 1.5 महीना से जनसंपर्क में लगा हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। लोगों का कैसा कुछ फीडबैक है सुरेश कुमार को लेकर? लोगों, देखिए, हम 4.5 साल नगर निगम को चलाए हैं, और 4.5 साल में ईमानदारी से पूछिए तो मैंने ईमानदारी से चलाया है नगर निगम को, चूँकि 5 साल का टर्म होता है, उसमें आपको 4.5 साल हमको रखा गया, 6 महीने हटा दिया गया, 2.5 साल कोरोना में चला गया, 2 साल ही मौका मिला हमको काम करने का, और 2 साल में माननीय वार्ड पार्षदों द्वारा 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाएगा 2 साल में तो क्या होगा। तो जनता तो सब जान रही है, मुजफ्फरपुर उस्मानी जनता सब जान रही है कि 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, फिर भी मैंने काम किया, ऐसा नहीं है, मैंने काम किया है, शहर में मैंने काम किया है। हम जो काम किए हैं उसका किताब निकाल रहे हैं, और किताब जनता के बीच में हम लाएंगे, और जनता का जो फीडबैक है वो बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि जनता सब जान रही है। आपने काम का जिक्र किया, काम 2 साल में आपने किया, ये चीज़ लगभग लोग जानते हैं, लेकिन ट्रिपल घोटाला का आरोप भी आप ही पे लगा। टिप्पण घोटाला है, टिप्पण घोटाला क्या है हुआ सब जानता है, ये राजनीतिक तरह फंसाया गया था। अब आप बताइए कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया नगर निगम ने 26 टिप्पर के बदले में दिया, और 26 टिप्पर नगर निगम आया, और 26 टिप्पर कंपनी जो है सो ले भी गया, 1 करोड़ 30 लाख वापस भी कर गया। कंपनी अगर 1 करोड़ वापस किया रहता, 30 लाख रुपये नहीं देता तो घोटाला होता। यहाँ कंपनी जो है सो पैसा भी ले गया, और कंपनी टिप्पर भी ले गया, पैसा भी वापस कर गया। ये घोटाला नहीं था, ये जानबूझ के फंसाई गई थी हमको, कि राजनीतिक जो कहते राजनीतिक के तहत फंसाई गई है, लेकिन जनता जान रही है, और इसमें कहीं से कोई घोटाला नहीं हुआ था। मैं आज भी मुझे जनता से कहना चाहूँगा कि मेरा वहाँ मात्र 3 साइन है, एक स्टैंडिंग के बैठक में, एक बोर्ड की बैठक जिसे सभी लोग होते हैं, सभी लोग का साइन था उसमें, तो मैं सुरेश कुमार क्यों फंसा? लेकिन वो घोटाला नहीं था, वो फंसाया गया था। अच्छा, इस गुटबाजी तो शुरू से होता रहा है, आप भी जिससे अवगत हैं, इस बार सुरेश कुमार किस गुट में रहेंगे? देखिए, आपकी तो जनता मालिक हो गया है, आपको पता होना चाहिए, और मैं शहर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नगर निगम का बजट 300 करोड़ का लगभग बजट है, और जो भी यहाँ के विधायक होते हैं उनका बजट 70 करोड़ का होता है, लेकिन जो पूर्व से चलते आया लगभग 4 मेयर बनाने का काम किया गया। तो यहाँ का स्थानीय विधायक लोग क्या करते हैं कि मेयर को बनाते हैं, मेयर को पॉकेट में रखते हैं, और मेयर का ही नगर निगम का फंड से रोड नाला बनवाते हैं और कहते हैं कि हम बनवा रहे हैं। जबकि मैं एक दावे साथ कह सकता हूँ कि नगर निगम
अपने दायित्व को निर्वहन करे, चूँकि हमको ही बनाया गया था, तो पॉकेट में थे, किसी को पॉकेट में रखने का आदत यहाँ पर है, तो पॉकेट में रखता था। और पॉकेट में रखने के कारण जो है सो नगर निगम के मेयर को वार्ड पार्षद लोग जनता नहीं जानती थी। अब वार्ड पार्षद का अब तो वार्ड पार्षद के साथ हो गया है कि अब तो मेयर को चुनना है नहीं, अब नगर निगम का मेयर स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र रूप से काम होगा। एक बड़ा अहम सवाल, चुनाव के मुद्दा पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल लेते हैं। आपने बीते कुछ दिन पहले ही कहा था कि लगभग 20 कट्ठा के ज़मीन आपका के आसपास आपका बिक गया वही 4.5 साल के टर्म में। वो राशि बिक करके कहाँ गई? वो राशि बिक करके कहाँ गई सब जनता जान रही है और ये सच्चाई है, क्योंकि नगर निगम में जो खेल होता है सब लोग जानता है। पार्षद लोग मेयर को बनाते हैं, उतारते हैं, बनाते उतारते हैं। इसी दरमियान जो भी घटनाएं घटी है, ये सच्चाई है कि मेरा ज़मीन बिका है और ये पूरा शहर की जनता जान रही है। जी, एक सवाल यहाँ पे रोकेंगे आपको, जनता के पास नहीं गई, ये सवाल बड़ा अहम बन जाता है यहाँ पे। चूँकि आप प्रत्याशी हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो लोगों के चेहरों को जो निश्चित रूप से उन लोगों को हटाना चाहिए नकाबपोश जो इस बीच में इस तरह का खेला करते हैं। जनता के बीच में वो 20 कट्ठा का राशि नहीं गया, नगर निगम में नहीं लगा, सुरेश कुमार के पॉकेट में नहीं गया, तो गया कहाँ? देखिए, ये सब जनता जान रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जान रही, ये की सच्चाई है। अब रही बात कि पार्षद का तो काम ही होता है, ये सब चीज़ होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा जाना जरूरत नहीं। हाँ, ये धन्यवाद के पात्र बिहार सरकार है, जिन्होंने हमारे चलते ही ये मुजफ्फरपुर के कारण पूरे बिहार में कर दिया गया है कि अब मेयर को, डिप्टी मेयर को, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सबको जनता चुनेगी। अभी सब बात चली गई, अभी सब बात को पटाक्षेप कर दिया जाए। अब जनता चुनेगी और हमको चुनेगी। मैं जानता हूँ जनता समय जनता है, चूँकि मैं निर्विरोध रूप से किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं लड़ूंगा। आशीर्वाद किसका है सुरेश जी के ऊपर, विधायक जी का कि पूर्व मंत्री जी का? देखिए, आशीर्वाद नहीं होता है किसी का, जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और जनता से चुन के विधायक भी आते हैं, जनता के चुन के मंत्री भी आते हैं, जनता से चुन के प्रधानमंत्री भी आते हैं। तो हमारा सबका आशीर्वाद है, देखिए आगे होता है क्या है। संभवतः यह कयास लगाया जा रहा है कि वही प्रतिद्वंदी होंगे जो आपके पहले चुनाव में आपके सामने थे, जो कुछ बहुत कम वोटों से हारे थे, और उनके साथ में जो है अंदरूनी बातचीत आ रही है, खबर भी आ रही है कि डिप्टी मेयर भी होंगे। तो कितनी टसक की लड़ाई होगी इस बार की मेयर की? नहीं, इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, हमारी जो सामान्य जनता है, हमारा साथ युवा वर्ग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, जो शहर के लोग हैं, सब लोग साथ में हैं। और किसके साथ टसल है, क्या है, उसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। हमको स्वतंत्र रूप से काम करने दी और मैं शहर की जनता के प्रति विश्वास प्रति मैं खड़े उतरूँगा। पहले होता था, कुछ खेला होता था, पार्षद खरीदाते थे, वोट होता था, मेयर बन जाते थे, डिप्टी मेयर बन जाते थे। अब जनता डायरेक्ट वोट करेंगे, उम्मीदवार की सूची भी बहुत लंबी होगी। सुरेश कुमार का क्या रोड मैप होगा? देखिए, हम 4.5 साल चलाए हैं और मैं जानता हूं कि नगर निगम क्या है। कोई भी आएंगे, मेरा जनता से अनुरोध रहेगा, नम्र निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के, कि अब डम्मी वाला काम ना करें, रबर स्टाम्प वाला काम ना करें। जनता चुने, उसको चुने जो बोल्ड हो। और आपको पता होगा 4.5 साल मैंने नगर निगम में बोल्डली रहा और मैंने काम किया, यह जनता हमको विश्वास, जनता हमको चुनेगी। अब विश्वास के खेला में सुरेश जी, आपको नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी जो मुजफ्फरपुर बनने वाला था, स्मार्ट सिटी आज कहाँ पे है? अभी भी बरसात हुई है, पूरा शहर, लगभग शहर में जल जमाव का पानी लगा और बीते दिन आवारा पशु से काट करके एक बच्ची का जो है सो मौत भी हो गई है। तो क्या लगता है कि पूरे प्रकरण को और देखा जाए तो जिम्मेवार कौन? देखिए, एक बात मैं बता दूं मैं आपको कि स्मार्ट सिटी के जब मैंने नगर निगम में 2017 में मैंने मेयर का कुर्सी संभाला, ये सौभाग्य था हमारे बोर्ड का कि हमारे आने के बाद मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। सीतामढ़ी, दरभंगा सबको शामिल करता, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मुजफ्फरपुर नगर निगम को स्मार्ट शामिल किया गया। हम उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे। मैंने ही बैरिया गोलंबर से लेकर स्टेशन से अघोरिया बाजार जो भी प्रस्तावित, मैंने ही प्रस्ताव पारित किया, चूँकि उस बोर्ड डायरेक्टर की बैठक में सिंगल मेयर ही होते हैं जो उसमें रहते हैं। मैंने किया, उसको हमको हटा दिया गया, आप भी जानते हैं हटाया गया। तो ये सच्चाई है कि नगर निगम पर जब तक बाहरी लोग हस्तक्षेप रहेगा कोई काम नहीं होगा। आज ये स्थिति हो गई है, दुर्भाग्यवश स्थिति हो गई कि नगर निगम में और मुजफ्फरपुर में कोई बोलने वाला नहीं है। मनमानी, आप कुत्ते की बात करें, कुत्ता जो काटा है बच्चे, कितना दुखद घटना है, मैंने फेसबुक डाला भी है। लेकिन क्या होगा, नगर निगम का विंग कहाँ है जो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड टीम बनाई थी, गाड़ी खरीदाया था कुत्ते को पकड़ने का, गाय को, आवारा गाय को पकड़ने का, सब कहाँ गया टीम? ये नगर आयुक्त जो प्रशासक, उससे मेरी मांग है कि अविलंब इस पर जो भी कर्मचारी थे उस सबको बर्खास्त करके नया टीम बनाए।
आप ही थे मेयर, घटना याद होगा 2019 की घटना है, लेलिन चौक के आसपास एक आवारा पशु एक महिला को कुचल करके मार दिया था। उसके बाद भी नगर निगम नहीं संभला। नगर निगम संभला, लेकिन क्या होता है आप भी डीपली समझ लीजिए। होता क्या है कि कोई भी पार्षद, आप सामान्य नागरिक हैं, आप मेयर के यहाँ आइएगा कोई काम के लिए कि फलना काम कर दीजिए, मेरी मजबूरी हो, चाह के भी आपका काम नहीं कर सकते थे। जैसे ही काम करेंगे पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाओ भाई इन पर, तो वहाँ स्थानीय पार्षद द्वारा इस बात को मुद्दा उठाया गया था बोर्ड की बैठक में, हमने उसको पास भी किया, सारा चीज़ किया, सामान खरीदाया भी, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अमल नहीं होने का कारण क्या है कि मेयर को पावर नहीं दिया जाता है। मेयर पावर में रहते हुए भी विदाउट पावर का रहता है। अब जनता मालिक हो गई है, अब बोल्डी काम होगा, ये विश्वास मैं जनता दिलाता हूँ। एक बार थोड़ा सा एक अहम सवाल लेंगे। आपके अविश्वास के बाद आप जब कुर्सी से हट गए, राकेश कुमार पिंटू जो अभी निवर्तमान मेयर हैं वो चुने गए। समाप्त कार्यकाल समाप्ति से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे देना, है ना, यह रोक लगाना कि बोर्ड की बैठक लेट से हो, फर्दो नाला की उड़ाही में बाधा डालना, नगर आयुक्त ने यह चीज़ कहा था उस समय जो निवर्तमान नगर आयुक्त थे। क्या लगता है कि यह विकास की, शहर के विकास की बाधा है या फिर निजी स्वार्थ की पूर्ति? ये 100% निजी स्वार्थ की पूर्ति कह सकते हैं। जनता आज भी जानना चाहती है इन जनप्रतिनिधियों से कि 6 महीना के लिए क्यों हटाया गया, आखिर क्यों? स्वाभाविक है निजी स्वार्थ के लिए। दूसरी बात कि अब ये जो फर्दो नाला का सफाई, ये धन्यवाद के पात्र है नगर आयुक्त जो आज यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। लोग आज भी शहर जनता याद रख रही है IAS के पाठक का सेम घटना वही घटी गई है। आज मोती झील जाके पानी नहीं लगा हुआ है, और जगह पानी लगी हुई है, लेकिन मोती झील में जो फर्दो नाला सफाई हुई है उसके कारण पानी नहीं लगा है। और रही बात राकेश कुमार पिंटू का, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कि उनको कोई जान भी नहीं रहा है। एक IAS का स्थानांतरण हो जाना शहर से, उसके बाद ज़रा लॉबी पे हम आपको ध्यान आकृष्ट करेंगे। शहर के DDC को पदभार देना और नगर आयुक्त का ट्रांसफ़र करके कोई दूसरे नगर आयुक्त की पोस्टिंग न करना। निवर्तमान डिप्टी मेयर साहब ने डिप्टी CM से मांग किया कि यहाँ पे अस्थाई में जो है सो नगर आयुक्त की पोस्टिंग की जाए। एक पूरा प्रकरण कुछ पेचीदा सा नहीं लगता है? देखिए ये सही है कि हमने भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि डिप्टी मेयर साहब गए थे नगर आयुक्त के डिमांड करने के लिए कि नगर आयुक्त को अस्थाई दिया जाए। ये सच्चाई है, स्वागतयोग्य है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये नगर आयुक्त को हटाना रखना ये सब जनता जान रही है कि किस प्रकरण, जहाँ तक हमको जानकारी हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव के प्रकरण के कारण ये नगर आयुक्त, ईमानदार नगर आयुक्त को हटाया गया है। यहाँ पर ब्लैकमेलिंग किया है लोग, ये सब जनता जान रही है। सुरेश कुमार, अब आने वाले समय में स्मार्ट सिटी में भी आपका शहर महसूस है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो कार्य था वो धरातल पे दिखा और फिर ठप सा पड़ गया। क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी बनते बनते शहर रह जाएगा क्या? ये स्मार्ट सिटी विवेक रंजन मैत्री अगर वो आएगा, वो IAS आएगा तभी स्टार्ट होगा। अभी कछुआ का चाल से चल रहा है, क्योंकि शहर में अभी बोलने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, और आप सच्चाई उठा कर देखिए, किसी से पूछिएगा इस बात को, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। या भी देख रहे हैं 2 साल होने जा रहा है, कोई बता दे एक काम बता दे यहाँ के जनप्रतिनिधि का, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे यहाँ के निवर्तमान मेयर हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे जो भी हो। सुरेश कुमार अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ मुद्दा होगा जो ज़मीन से जुड़ेगा? मुद्दा, चूँकि मैंने 4.5 साल निगम को चलाई है, मुद्दा मैं जानता हूँ कि मैं शहर के जनता के प्रति खड़े नहीं उतरा। चूँकि आप जान रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि 2 साल मैंने काम का मौका ही मिला, लेकिन मैं आज भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी नगर निगम किताब में हस्तक में लिखा हुआ है, देखिए मेयर का पावर मैंने पहले भी कहा है कि बहुत पावर है, लेकिन यहाँ पावर चलने दिया जाता है, पॉकेट में रखा जाता है। तो जो भी शहर की जनता, देखिए कहावत है कि नगर पालिका, नगर को पालने की संस्था, उसको नगर पालिका कहते हैं। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है नगर निगम की, वह मैं भरसक दूंगा, ये मेरा विश्वास है। कि केवल रोड नाला ही विकास का माने नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक बार जनता हमको बैठाए तो। अब विश्वास के समय नंदू बाबू के साथ थे आप, नंदू बाबू से बातचीत हुई है क्या? हमारी मत 2 ही पार्षद से बात नहीं होती है, बाकी हमारा सभी से मेरा संबंध बढ़िया है, और मैं भरसक कोशिश किया हूँ कि मैं संबंध बढ़िया रखूँ। आपको कहने में, हमको कहने में कहीं चक नहीं, अपने मुँह से बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहता है कोई हम कहीं जा रहे हैं चोर मेयर जा रहा है,
मैं खुद में कह सकता हूँ कि मैंने ईमानदारी से चलाई है और हमको सबसे बढ़िया संबंध है। नंदू बाबू भी तो चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है। नंदू बाबू ही नहीं, शहर के जो भी हैं चुनाव, देखिए चुनाव में ही पता चलता है ना कि मैं कहाँ हूँ। हो सकता है हमको ही पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, ऐसा नहीं है, सबको पता चलेगा। स्वागत है, सब लोग आए, चुनाव लड़े। ये भी कहा जा रहा है जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं कि डिप्टी मेयर खुद लड़े या नहीं लड़े, मेयर जरूर किसी को लड़वाएंगे। तो अभी भी वो लग रहा है वो सिलसिला अभी भी कायम है कि मेयर बनवाना, डिप्टी मेयर बनवाना, इस सिलसिला को कैसे भेद पाएंगे सुरेश कुमार? देखिए अब तो जनता भी जान रही है, अब जनता को चुनना है। अब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया खेल अविश्वास का खेल रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो जानकारी मिली है कि मेरा मेयर ही रहेगा, मेरा मेयर ही रहेगा, तो मैं सामान्य जनता से, बुजुर्ग जनता से ही मैं आग्रह रहेगा कि रबर स्टाम्प नहीं बनाए, मेयर स्वतंत्र चुने और जनता मालिक है। जनता को यह उम्मीद सुरेश कुमार आश्वस्त करेंगे कि हाँ आने वाले समय में मुजफ्फरपुर को वाकई में स्मार्ट बनाएंगे। 100% हम चलाए हुए हैं, हम देखे हुए हैं, ठोक बजा के मैं रहा हूँ नगर निगम में। भ्रष्टाचार मुक्त होगा नगर निगम। अरे भ्रष्टाचार मुक्त होना ही होगा, इसलिए कि जो भी उम्मीदवार हैं हमसे तुलना कर देखें, हमारा कुछ नहीं है, ना आगे पीछे कुछ नहीं, बेटा है, 3 बेटा नौकरी में है, अकेले को मैं हूँ, कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए जनता के बीच में रहे। अब हम अपना फलना चीज़ बचाने के लिए, चिल्ला बचाने के लिए, फलना चीज़ करने के लिए, अपना धन को बचाने के लिए राजनीति में आना वो चीज़ नहीं है। मतलब अकेले रणनीति बना कर के किसी से मतलब आप जो खरीद फरोख्त का जो धंधा होता था, तो आप अकेले रणनीति बना करके अकेले रण क्षेत्र में सुरेश कुमार उतरे हैं, कहा जा सकता है? मैं अकेले नहीं हूँ, मैं पहले बताया मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे साथ जनता है। और जनता जरूरी नहीं है कि आप 10 को लेकर घूमिए साथ है, उससे वोट मिल जाएगा। आप अकेले भी घूम सकते हैं। पहले अकेले घूम के बनाया तो कुछ ज़मीन का इधर उधर हो गया। आपको शायद जानकारी नहीं होगी शायद, 1.5 महीना से मैं घूम रहा हूँ। हमारे बाद आज 3-4 दिन से देख रहे हैं कुछ लोग घूमना शुरू किए हैं। तो सुरेश कुमार को सब जान रहा है और सब जानेगा भी। शहर के जनता से क्या कुछ कहेंगे? बस यही कह के हम पर विश्वास रखें और मेरा एक ही अपील रहेगा कि चुने, सोच समझ के चुने। कोई जरूरी नहीं सुरेश कुमार ही, लेकिन चुने उसी को चुने जो रबर स्टाम्प ना हो। चूँकि अपने मुजफ्फरपुर के से बढ़िया और शहर हो गया है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है, लेकिन अब जनता चित जाए और अपना फैसला करे। सुरेश कुमार को सुन रहे थे, मेयर रहे मुजफ्फरपुर में 4.5 साल। अब विश्वास का खेल सबसे ज़्यादा इन्हीं पे हुआ और विश्वास के खेल में इनकी कुर्सी भी गई। नए मेयर बने थे, उनसे भी सवाल होंगे कि चूँकि चुनाव का वक्त है, उन्होंने कहा था कि 4 महीने में 4 साल का काम करेंगे और निश्चित रूप से उनका इंटरव्यू है हमारे पास जो मैंने ही किया था, तो उनसे भी कई सारे सवाल होंगे। और सुरेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि रबर स्टाम्प की चुनाव ना कर करके वाकई में वैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करे जो शहर को विकास के पथ पर अग्रसित कर सके और शहर को वाकई में स्मार्ट सिटी बना सके। गुटबाजी शुरू है, वो हर एक ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे और सारे रेट का भी पर्दाफाश करेंगे। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।